अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू द वर्टिकल लिमिट। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुबैर और ये है एक्सेल ट्रेनिंग की क्लास नंबर 15, जहां हम एक्सेल फंक्शन का सही इस्तेमाल सीख रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। दोज आर काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो ज्यादा बोर नहीं करता, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी शीट के ऊपर वापस और यहाँ पे हमने वर्किंग करनी है और समझना है कि काउंट इफ्स का फार्मूला किस तरह से लगता है और एवरेज इफ्स का फार्मूला किस तरह से लगता है। हमने काउंट इफ और एवरेज इफ पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। तो काउंट इफ अगर मैं रिवाइंड कर दूं आपको, तो काउंट इफ क्या था कि जी हम सिंगल किसी क्राइटेरिया की बेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर रोज को या कॉलम को हम काउंट कर लेते थे। फॉर एग्जांपल, मुझे काउंट इफ लगाना है। अगर मुझे ये जानना है कि इस पूरे रिकॉर्ड के अंदर कराची कितनी बार टाइप हुआ है, मुझे काउंट इफ ही टाइप करना है। अगर मुझे ये जानना है कि इस पूरे रिकॉर्ड में हमजा कितनी बार टाइप हुआ है, मारिया कितनी बार टाइप हुआ है या रेहान कितनी बार टाइप हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हमारे पास बात आती है काउंट इफ्स की, तो यहाँ पर कहलाता यहाँ चलता है मल्टीपल क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं यहाँ मल्टीपल क्राइटेरिया किस तरह से आता है। तो यहाँ टोटल रेजिडेंस नेम हमजा इन कराची, ठीक है। अब यहाँ दो आगे मेरे पास क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया हमजा है, दूसरा क्राइटेरिया कराची है। कराची के लिए जो रेंज है वो लोकेशन है और हमजा के लिए जो रेंज है वो रेजिडेंट नेम है। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं अपने पास, यहाँ नीचे टाइप कर लेते हैं बल्कि अभी यहाँ पे, कि हमारा क्राइटेरिया है पहला कराची या दूसरा कराची कह ले, और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अगले सेल में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ हमजा, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ फंक्शन के ऊपर। तो हमने इन दो क्राइटेरिया की बेस पे, यानी कराची में हमजा कितने हैं उसकी बेस के ऊपर इसको काउंटिंग करनी है। तो हमने कहा इज इक्वल टू काउंट इफ लगाओ और ये एस लगा दो, काउंट इफ हो गया, ठीक है। और मैंने इसको टैब प्रेस कर दिया। इसने क्राइटेरिया रेंज मुझसे पहले पूछी है। अब हमारा पहला क्राइटेरिया अगर हम कराची को कंसीडर करते हैं तो मेरी क्राइटेरिया रेंज बनती है लोकेशन, ठीक है। तो मैंने पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया लोकेशन के, क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। मैंने कॉमा टाइप किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका क्राइटेरिया 1 क्या है। तो मेरे दोस्तों, आपको याद होगा मैंने यहाँ नीचे सेल पे G5 पे कराची टाइप किया हुआ है, जो कि इस वक्त इस फंक्शन के बैक साइड पे नजर आ रहा है आपको। अच्छा जी, G5 मैंने कराची को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ, कॉमा प्रेस करता हूँ और ये मुझसे पूछ रहा है कराची क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। तो मैंने कहा यार मुझे हमजा को यहाँ से फाइंड करना है, तो हमजा के लिए रेजिडेंट नेम इज माई क्राइटेरिया। तो मैंने कॉलम ए को भी सिलेक्ट कर लिया और कॉमा प्रेस किया। देन मैं वापस ऊपर आया और मैंने यहाँ पे H5 को सिलेक्ट कर लिया जिसमें मैंने टाइप किया हुआ हमजा। और मैंने इसको यहाँ, अगर आप फंक्शन को देखें तो ये B2 से B39 की रेंज जो है वो क्राइटेरिया 1 है और ये वो रेंज है जो कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है लोकेशन के लिए। और उसके बाद मैंने G5 दिया तो G5 में कराची लिखा हुआ है। एंड देन A2 से A39 वो रेंज है जिसमें रेजिडेंट का नाम है। एंड देन हमने आगे यूज़ किया H5 का रेफरेंस, यानी हमजा को हमने फाइंड करना है और मैंने इंटर किया। इसने मुझे बताया कराची में 10 हमजा है, ठीक है जी। मैंने इसको कहा कि इस्लामाबाद में कितने हमजा है, तो लेट्स सी कि इस्लामाबाद में कितने हमजा है। जैसे ही मैंने इस्लामाबाद टाइप किया तो उसने कहा 2 हमजा इस्लामाबाद। तो अब मैं इससे पूछता हूँ कि यार इस्लामाबाद के अंदर ये बताओ मारिया नाम के कितने लोग हैं, और इसने मुझे बता दिया इस्लामाबाद में मारिया 6 हैं। यहाँ पे मैं लाहौर चेंज कर सकता हूँ, लाहौर में मारिया 2 हैं। दैट मीन कि ये हमारा फंक्शन जो है वो डायनेमिक हो चुका है। अब ये कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, यानी आप इसको इस तरह से, अगर आप सेल का रेफरेंस यूज़ करेंगे, लाइक आप किसी पर्टिकुलर सेल में नाम लिख लेंगे और फिर बाद में फंक्शन में उसको एज अ क्राइटेरिया यूज़ कर रहे होंगे, तो ये आपको काफ़ी मदद देगा आपकी शीट्स को ऑटोमाइज करने में। ऑटोमेशन के अंदर और एक्सेल ऑटोमेशन में ये आपको हेल्प आउट करेगा। अब बात करते हैं जी एवरेज इफ की। एवरेज इफ के अंदर हमने बात की थी कराची में रहने वाले लोगों की एवरेज एज क्या है, तो उसके लिए हम एवरेज इफ यूज़ करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि कराची में रहने वाले तमाम हमजा की एवरेज एज कितनी है, तो यहाँ पे हम इसकी एवरेज एज कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी मल्टीपल क्राइटेरियाज। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये कह रहा है एवरेज एज ऑफ रेजिडेंट नेम तारिक इन कराची।
So let's make it is equal to average if, और मैं साथ में s टाइप कर देता हूँ और मैंने ब्रैकेट ओपन किया या फिर मैं इसको टैब प्रेस करता हूँ तो मेरा फंक्शन एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है एवरेज रेंज क्या है। आपको याद होगा सम इफ्स का फंक्शन जब हम यूज कर रहे थे तो उसमें भी सबसे पहले उसने मुझसे सम रेंज पूछी थी। यहाँ पर चूंकि न्यूमेरिक कॉलम के रेंज पूछ रहा है तो हम बात करते हैं यहाँ पे एवरेज रेंज क्या है। तो एवरेज रेंज बेसिकली हमारी एवरेज एज है। तो हमने एवरेज एज निकालनी है तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यह हो गया मेरा एवरेज रेंज। फिर मैंने कॉमा प्रेस किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज क्या है। ठीक है, दूसरे नंबर पे मुझसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है। क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, हमने कहा यार मेरा पहला क्राइटेरिया तो यहाँ पर है, मैं ये बी कॉलम सेलेक्ट करें तो क्राइटेरिया 1 रेंज मेरी है लोकेशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया 1 की जगह यहाँ पे लोकेशन में टाइप कर सकता हूँ या मैं यहाँ से लोकेशन ले लेता हूँ और मैं इसी को डायनेमिक कर देता हूँ इस सेल के साथ। यानी मैं लाहौर के इस सेल को मैं बाद में कराची कर दूंगा ताकि हमारा ये क्राइटेरिया भी मीट हो जाए। तो मैं यहाँ इस सेल को रेफरेंस दे देता हूँ और मैं कॉमा प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, या और फिर इसके साथ हम क्या करते हैं कि क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है। क्राइटेरिया रेंज 2 में चूंकि हमसे ये तारिक यानी नाम रिक्वायर्ड करा तो हम रेजिडेंट के नेम के ऊपर ये पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद कॉमा प्रेस करके हम यहाँ पे उस रेजिडेंट का नाम भी रेफरेंस के तौर पे ले लेंगे। ठीक है, नाउ वी आर क्लोजिंग दिस फंक्शन एंड सी के सबसे पहले हमने यहाँ पे ली एवरेज रेंज, एवरेज सम रेंज जिसको हम कहते हैं। देन हमने क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2। और ये दोनों फंक्शंस के लिए आप चाहे जितने मर्जी मजीद क्राइटेरिया लगाना चाहें, इसी तरह से होगा कि आपको आगे जो है क्राइटेरिया रेंज 3, देन क्राइटेरिया 3, क्राइटेरिया रेंज 4, देन क्राइटेरिया 4 और इस तरह से सो ऑन ये चलता चला जाएगा। अब ये हमें बता रहे हैं लाहौर में मारिया नाम के जितने भी हैं ख़वातीन हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 13 है। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है, तारिक। तो पहले मैं ये मारिया को तारिक में कन्वर्ट करता हूँ और इंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ हमारे पास है कराची। तो कराची वैसे मैंने टाइप किया तो उसने मुझे बताया कि कराची में जितने भी तारिक हैं उनकी एवरेज एज 68 है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे चूंकि पूछ रहा है ये लाहौर में जितने तारिक हैं उनकी एवरेज एज बता दो, तो वो भी हम ये इसी फंक्शन में कर सकते हैं। यहाँ मैं लाहौर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास एवरेज आ गई और मैंने यहाँ से कॉमा प्रेस करके और ये सारे रिमूव कर दिए ताकि मेरे पास ये आंसर आ जाए। तो होप सो गाइज आप लोगों ने एवरेज एफ और काउंट एफ और काउंट एफ्स में फर्क जान लिया होगा और एवरेज एफ और एवरेज एफ्स में फर्क जान लिया होगा। अगर ये वीडियो आपको कहीं भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन बाद में आपको मिल सके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।